दोस्तों, आजकल पता नहीं क्यों समाज का एक उल्टा ट्रेंड चला हुआ है। एक सोच है ना, वो उल्टी दिशा की तरफ जा रही है और जो सही दिशा है उसकी तरफ पता नहीं लोग सोच नहीं पाते या सोचना नहीं चाह रहे। और ऐसा काफी टाइम से चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि लोग जो अ, लुटेरे हैं और जो हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, उनको तो साधु और संत का दर्जा दिया जा रहा है और जो साधु और संत है उनको लुटेरों का दर्जा दिया जा रहा है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा चल रहा है और क्यों समाज सही दिशा में नहीं सोच पा रहा है। क्या हमारे देश का इतिहास ही गलत है या लोगों की सोच गलत है? ऐसा समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज के दिन की, यानी 18 मार्च मंगलवार की। एक ऐसा मामला आया कि जिसमें एक लुटेरे को, एक बलात्कारी को और हत्यारे व्यक्ति को भगवान का दर्जा दिया गया और आज उसकी पूजा करने की तैयारी चल रही थी। लेकिन वो तो भला हुआ एसपी साहब का, जिन्होंने उन लोगों को बुला के ने और कड़ी चेतावनी दी कि अगर तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हवालात में बंद करके न पिछवाड़े पे इतने डंडे मारूंगा कि न बैठ पाओगे न कुछ और कर पाओगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कड़े शब्दों में चेतावनी दी, तब वो लोग अपनी हरकतों से बाज आए। लेकिन जैसे ही एसपी साहब ने धमकी दी, पूरे देश में हड़कंप मच गया। पूरा मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सारा इस चीज का भरा पड़ा है। तो मैं बताऊंगा कि वो कौन व्यक्ति था, कौन वो हत्यारा था, कौन वो बलात्कारी था, कौन वो लुटेरा था, जिसको साधु के रूप में, एक संत के रूप में, बल्कि भगवान का दर्जा देके आज जिसकी पूजा करने की तैयारी चल रही थी। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मैं बस अभी गया और अभी आया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो आज का विषय है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव विषय है। क्योंकि मैं जिस आदमी के बारे में बताने लग रहा हूँ या चर्चा करना चाह रहा हूँ, उसको समझने के लिए थोड़ा हमें इतिहास में झांकना पड़ेगा। लेकिन मामला आज से संबंधित है और मामला इतना सेंसिटिव है कि जैसे ही पुलिस ने मना किया उस आदमी की पूजा पाठ करने के लिए, तो यूपी के अंदर, पूरे यूपी में तनाव का माहौल हो चुका है और हो सकता है दंगे भड़क जाएं या और कोई इस तरह की वारदात हो जाए। लेकिन पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और योगी आदित्यनाथ है वो तो पूरी तरह से अलर्ट है ही है। तो संभावना मुझे नहीं लगती कि इतनी चौकसी के बाद किसी तरह का कोई दंगा भड़केगा या कोई आगजनी होगी या लूटपाट या इस तरह की कोई घटना। मुझे नहीं लगता कि इतना अलर्ट होने के बावजूद भी वे लोग कुछ कर पाएंगे। खैर दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि जो मेरी वीडियो है ना, सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं, आम आदमी के लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए भी है जो स्टडी कर रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी करने लग रहे हैं। उनके लिए भी काम की चीजें होती हैं। तो मैं थोड़ा सा ये आज की चर्चा करूं, उसके लिए ये जरूरी है कि मैं थोड़ा इतिहास के बारे में बताऊं आपको, इस आदमी के इतिहास से संबंधित। तभी आप समझ पाएंगे जब पूरा इतिहास आपको मालूम होगा। बात दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महमूद गजनवी के समय की। वहां से मैं इतिहास को बताना चाहूंगा कि मोहम्मद गजनवी है ना, वो सन 1000 से लेकर उसने 1024 तक लगातार 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण किया और सोमनाथ का जो मंदिर था उसमें जो उसने लूटपाट की। और उसके जो सैनिक थे, उन्हीं सैनिकों में से उनका जो सेनापति था ना, वो सेनापति हुआ था सैयद सालार महमूद गाजी। तो उसके सेनापति ने, महमूद गजनी ने, न सिर्फ मंदिरों को लूटा, मंदिरों में तोड़ फोड़ की, बल्कि सिर्फ 24 साल की उम्र में वो सेनापति था। इतना क्रूर था कि उसने ऐसे ऐसे काम किए कि मंदिरों को तोड़ के ने उसने जो है दरगाह बनाई। और मैं थोड़ा सा अगर उसके बारे में बताना चाहूँ, सैयद सालार महमूद गाजी, जिसका आज संबंध है जिस चीज से, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, वो महमूद गजनी का सेनापति था और उसके साथ ही मंदिरों को लूटने के लिए आया था। लेकिन उसने महमूद गजनी से अलावा भी उसने ऐसे काम किए हिंदुस्तान के अंदर, ऐसी हत्याएं की, ऐसी लूटपाट की, ऐसी बलात्कार किए लड़कियों के साथ कि मोहम्मद गजनी से भी ज्यादा वो भयानक था। और उसने, सबसे पहले तो मैं चर्चा करना चाहूंगा कि अजमेर के राजा की, अजमेर के राजा को न सिर्फ उसने हराया युद्ध में, बल्कि उसकी बहन के साथ बलात्कार किया और निकाह के नाम पर उसने अपनी रखेल के रूप में उसको रखा
और उसके साथ सोमनाथ मंदिर को तो उसने तोड़ा ही तोड़ा। और बहराइच, यूपी के अंदर बहराइच है, बहराइच का जो सूर्य मंदिर हुआ करता उस टाइम बहुत प्रसिद्ध मंदिर हुआ करता, उसको तोड़ के उसने मस्जिद बनाई थी। और इसके अलावा और भी हिंदुओं के ऊपर इतने अत्याचार किए थे, इतनी हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार किया था जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन उसी आदमी को दोस्तों इतिहास ने एक महान गाजी के रूप में पेश किया। गाजी मुस्लिम उर्दू के अंदर गाजी का अर्थ होता है धार्मिक योद्धा, यानी वो व्यक्ति जो धर्म के लिए लड़ाई लड़ता है। और इसके साथ ही उसको एक संत बताया गया है। और ये इतिहास की ऐसी किताबें हैं जिनमें उनके बारे में, काल्पनिक किताबें हैं, काल्पनिक किताबों के बारे में मैं बताऊं कि उसके बारे में ऐसा कहा गया है कि वो लोग, उसने हिंदुओं के लिए अच्छे कार्य किए, हिंदुओं के कल्याण के लिए कार्य किए, मंदिरों का निर्माण किया, जबकि बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक किताब की मैं चर्चा करना चाहूँगा जो एक मुस्लिम लेखक ने लिखी थी, मीरात मसूद। उस किताब के अंदर उसका महान वर्णन किया गया जो कि बिल्कुल सरासर गलत था, जबकि वो हिंदुओं का हत्यारा था, लूटपाट करने वाला व्यक्ति था। और उस व्यक्ति ने न जाने कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार किया था। और उसी का बहराइच के अंदर मकबरा भी बना हुआ है। खैर दोस्तों, लेकिन बात अब हम चर्चा करेंगे आज की, कि आज उस आदमी का क्यों चर्चा हो रही है और क्या ऐसा वजह है कि मैं इतिहास में झांक के नहीं इतिहास की बात आपको बता रहा हूँ। उस सैयद सालार महमूद गाजी की बात आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों। आज यानी मंगलवार एक यूपी के अंदर, संबल के अंदर, यूपी का जो संबल है उसमें एक मेला लगता है जिसको नेजा मेला बोलते हैं। और वो जो नेजा मेला है वो उसी सैयद सालार महमूद गाजी की याद में लगाया जाता है। और उसकी शुरुआत होती है होली के बाद, जो भी पहला मंगलवार आता है। और आज होली के बाद का पहला मंगलवार है आज, तो उसमें नेजा ढाल होती है, जो मुस्लिम समुदाय नेजा ढाल गाड़केन है और उस मेले की शुरुआत करता है। यानी नेजा जो ढाल थी उसको गाड़ता है वो मंगलवार को, और उसके ठीक अगले मंगलवार से उसकी मेले की आयोजन की शुरुआत होती है। मेला शुरू होता है जहाँ पर हजारों की संख्या में मुस्लिम लोग हैं, वो उसकी पूजा करते हैं, उसके गुणगान करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं उसके ऊपर। लेकिन अब जब इतना इतिहास इसका भरा पड़ा था, इतने खतरनाक उससे भरा पड़ा था, हिंदुओं के कत्लेआम से भरा पड़ा था, तो अब की बार योगी आदित्यनाथ और प्रशासन वो बिल्कुल अलर्ट था। और जैसे ही आज परमिशन लेने गया मुस्लिम समुदाय, उस मेले की जो कमेटी थी वो परमिशन लेने के लिए गई। मैं ये बता दूं कि ये मेला 1000 साल से लगता आ रहा है, और पिछले 70 साल से तो इसके अंदर, इसकी रौनक के अंदर, इस मेले के वैभव के अंदर काफ़ी इजाफा हुआ। क्यों इजाफा हुआ? क्योंकि कांग्रेस ने भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, और सपा ने, समाजवादी पार्टी ने तो इसको बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किया। लेकिन अब यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ का वो है राज है, तो उसने इस मेले को बंद करने की शुरुआत की। और जब मेला प्रशासन उससे परमिशन लेने के गया तो श्रीश चंद्र वहाँ के एएसपी असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उन्होंने न सिर्फ उस कमेटी को ये कहा कि मेला नहीं लगाओगे, और अगर जबरदस्ती मेला लगाने का प्रयास किया तो सख्त कार्रवाई होगी और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा, और काफ़ी कुछ कहा था। तो इससे मुस्लिम समुदाय के अंदर काफ़ी तनाव है। हालांकि आज मेले का आयोजन तो रोक दिया है, लेकिन जबरदस्ती करने का प्रयास करेंगे तो प्रशासन इस चीज़ के लिए अलर्ट है। लेकिन कुल मिला के ये कि मेले का आयोजन नहीं होगा, और अगर मेले का आयोजन नहीं होगा तो वो मेला जो आज सिर्फ 1000 साल से लगा हुआ आ रहा था, इसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू पक्ष के लोग भी, हजारों हिंदू इसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लिया करते, चादर चढ़ाने का काम किया करते, उसी लुटेरे की पूजा अर्चना करने का काम किया करते। तो इसकी वजह थी वो किताब मीरात मसूद नाम की किताब, जिसमें इसमें एक मुस्लिम आक्रांता को कैसी कल्पना करके काल्पनिक बातें दिखा के उसको संत दिखाया गया, उसको समाज सुधारक दिखाया गया। और इसी किताब के बारे में छोटा है एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अंग्रेज़ों के टाइम में सन 1800 में एक अंग्रेज सैनिक हुआ करता, उसने सैनिक नहीं, कमांडर हुआ करता, उसने बड़ी हैरानी प्रकट की थी कि मुस्लिम की तो समझ में आती, लेकिन हिंदू समुदाय उस व्यक्ति की पूजा कर रहा है जो सिर्फ एक गुंडा था, एक लुटेरा था, एक गैंगस्टर था, और एक
बलात्कारी व्यक्ति था, उस आदमी की मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हिंदू समुदाय कैसे उसकी पूजा करता है। लेकिन ये था इतिहास, वो इतिहास जो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और खासकर आज़ादी के बाद ऐसे इतिहास को बढ़ावा मिला, ऐसे इतिहास को जो हमारे हिंदू राजा हुआ करते उनको तो खलनायक के रूप में दिखाया गया, और जो अकबर जैसे लोग हुआ करते उनको महान व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। तो ये दोस्तों, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही ऐसा होता रहा था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब यूपी के अंदर योगी प्रशासन है वो अलर्ट है, और अगर मुस्लिम समुदाय ने इस मामले में तनाव पैदा करने की कोशिश की, दंगा भड़काने की कोशिश की, तो अलर्ट पहले से ही प्रशासन अलर्ट है। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में ऐसा कुछ हो पाएगा, दंगा हो पाएगा। लेकिन देखिए होता क्या है, फिलहाल आज के दिन वो जो नेजा ढाल गाड़ने की परंपरा थी उसको रोक दिया गया है, और मेला कमेटी को, वो जो मुस्लिम समुदाय की मेला कमेटी थी, उसको सख्त लहजे में आदेश दे दिया गया है कि आज के बाद अगर कोई भी इस सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से नेजा मेला का आयोजन करेगा तो उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगेगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, कैसे होता है, और प्रशासन इसको कैसे कंट्रोल करता है, और मुस्लिम समुदाय इसको कहां तक लेके जाता है, या स्थिति को समझते हुए या इतिहास को समझते हुए शांत होता है। खासकर मैं उन हिंदू समुदाय के लोगों से कहना चाहूँगा कि वो लोग समझ नहीं आ रही कि ऐसा व्यक्ति जो बलात्कारी था, जो हत्यारा था, और जो हिंदू लड़कियों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया था, उसको एक साधु के रूप में, एक संत के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, और उसको देवता बना के क्यों पूजा कर रही थी, आज तक कैसे पूजा की जा रही थी, इसके बारे में हिंदू समुदाय को जरूर सोचना चाहिए। मैं चलते चलते हमारे जो इतिहास के बच्चे हैं जो हमारे कंपटीशन एग्जाम करते हैं उनको भी मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि यही सैयद सालार मसूद गाजी जो उस टाइम इतने क्रूरता किया करता, इसको मारने वाला भी एक हिंदू राजा हुआ करता, और वो पासी समुदाय का से संबंधित था, हिंदू राजा था सुहेल देव। उसने इस सैयद सालार महमूद गाजी का 1034 के अंदर वध किया था, और तब उसने हिंदुओं को उसके उत्पीड़न से बचाया था। दोस्तों तो ये एक इतिहास की एक बात ये भी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी ये जो फैक्ट थे ये आपको ठीक लगे होंगे। तो अगर आपको ये सारे फैक्ट ठीक लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों विशेष निवेदन ये है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही एक बार आपका फिर से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।